Good morning, students. This is कल्पना सिंह ऑन द स्टेज RITT यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम बना रहे हैं आपके लिए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो देखते रहें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं। तो बौद्धकालीन की शिक्षा के समान ही वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा है। अंतर केवल इतना था कि बौद्धकालीन में आध्यात्मिक विकास पर जोर ना देकर नैतिकता अथवा शील पर अधिक ध्यान दिया गया, जो कि निम्न प्रकार से दिया गया है। पहला है हमारा, ये हमारा विशेषता हो गया और ये हमारी विशेषता हो गई। और पहला टॉपिक है हमारा नैतिक चरित्र का निर्माण। देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्रों के लिए चरित्र का विकास करना था, क्योंकि बौद्ध काल में नैतिक आवरण पर अधिक जोर दिया जाता था। इसलिए शिक्षा की सहायता से छात्रों में कर्तव्य पालन, सत्य बोलना, धर्म आचरण करने आदि नैतिक गुणों का विकास किया जाता था। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं दूसरा पॉइंट हमारा, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो बौद्ध काल की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना वास्तव में बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए की गई थी और बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं को तैयार करने के लिए ही की गई थी। प्रारंभ में इन शिक्षा संस्थाओं अर्थात बौद्ध मठों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु इच्छुक बौद्ध भिक्षुओं को प्रवेश दिया जाता था, ताकि जो भिक्षु हैं वो आगे चल कर के बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार कर सके। ठीक है, तो आगे देखिए, अगली विशेषता है हमारी व्यक्तित्व का विकास करना। छात्रों के व्यक्तित्व का विकास बौद्धकालीन शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य या लक्ष्य माना गया था। बौद्ध मठों में छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करके उन्हें श्रेष्ठ एवं कुशल मानव बनाने का प्रयत्न किया जाता था, जिससे पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक क्षेत्रों में उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सके। यानी कि इन सभी क्षेत्रों में, चाहे वह परिवार से रिलेटेड हो, समाज से रिलेटेड हो, हमारे राजनैतिक क्षेत्र में हो, या धार्मिक क्षेत्र में हो, या आर्थिक क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में अपने उत्तरदायित्वों का वह अच्छे से निर्वहन कर सके। अब अगला है हमारा जीवन के लिए तैयार करना। देखिए यहाँ पे जीवन के लिए तैयार करना, तो शिक्षा का परम उद्देश्य छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार करना भी होता है। और बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में छात्रों को जीवनोपयोगी ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, जिसमें छात्रों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत अपना तथा परिवारजनों का भरण पोषण कर सके। पहले के ज़माने में जैसे बौद्धकालीन शिक्षा में जो उद्देश्य था, आज भी वही उद्देश्य लेकर के शिक्षा प्रदान की जा रही है, क्योंकि हम शिक्षा इसीलिए प्राप्त करते हैं ताकि हम आगे अच्छा पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी करें और अपने परिवार का अच्छे से पालन एवं पोषण कर सके। ठीक है, अब आगे देखिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण। ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण देखिए यहाँ पे गौतम बुद्ध के अनुसार दुख से मुक्ति पाना ही मानव जीवन का लक्ष्य है, तथा इसके लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। यही कारण है कि बौद्ध काल में शिक्षा का एक विशेष उद्देश्य विशेषता अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन था। दूसरे शब्दों में देखिए यहाँ पे दिया गया है अष्टांगिक मार्ग क्या क्या हो, कौन कौन से होते हैं। सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। ठीक है, तो इसको देखिए पहले सम्यक संकल्प।
सम्यक संकल्प मतलब हमें जो संकल्प लेना चाहिए वो सही सही लेना चाहिए। सम्यक दृष्टि, हमें किसी के प्रति कोई भी द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, मतलब सबको एक समान देखना चाहिए। सम्यक स्मृति, हमारी जो यादें हैं वो अच्छी होनी चाहिए। और सम्यक कर्म, हमारा जो कर्म होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। और सम्यक आजीविका, यानी कि हम जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं वह अच्छे से करें। सम्यक व्यायाम से हमारे शरीर यानी कि व्यायाम हमें करना चाहिए डेली। सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, और इन सब अष्टांगिक मार्गों को अपनाते हुए हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी कि हमें जन्म और मृत्यु के जो बंधन है, जो चक्र है, उससे हमें छुटकारा प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।